हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये मैं एक वीडियो बना रही हूँ सिर्फ ये बताने के लिए कि जैसे कल यूक्रेन और ट्रंप के बीच में जो भी रस्साकसी हुई है, इसके बाद अगर एक्चुअल में कुछ बड़ा होता है, कोई बड़ी लड़ाई होती है, तो एक्चुअली मार्केट जो इंडियन स्टॉक मार्केट है उसका आज तक जो भी हिस्ट्री में रिएक्शन रहा है कि कैसे कैसे कब कब जब भी वार हुई है तो इंडिया की निफ्टी और सेंसेक्स ने कैसे रिएक्ट करा है, उसको देखकर उसको बताने के लिए एक छोटा सा वीडियो बना रही हूँ। तो अभी देखिए, अभी जब कल फ्राइडे को मार्केट जब क्लोज हुई है तो निफ्टी देखिए, यहाँ पे निफ्टी देखिए 420 पॉइंट निफ्टी डाउन हुई है। मतलब एक अजीब सा अगर आप मजाक देखो तो 420 पॉइंट, यानी कि किसी ने बड़ा सोच समझ कर ही मैनेज करा है। 420 पॉइंट एक अजीब सा ही नंबर होता है। अगर निफ्टी बैंक अगर आप देखेंगे तो 399.10, दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली 400 पॉइंट। ठीक है। अगर आप इसके सबसे बड़े निफ्टी के सबसे बड़े जो वेटेज रखते हैं शेयर्स, दैट इज़ HDFC बैंक आपके सामने हैं, वो तो पॉजिटिव में प्लस हुआ है और निफ्टी इतना डाउन क्लोज हुआ है। रिलायंस जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है वो सिर्फ 0.57%, सिर्फ 7 रुपये डाउन माइनस हुआ है। ICICI बैंक भी सिर्फ 18 रुपये बंद हुआ है। इन्फोसिस और TCS की बात हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि IT सेक्टर में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा डिक्लाइन चल ही रहा है। मतलब IT सेक्टर एक पर्टिकुलर ऐसा सेक्टर था जिसकी वजह से काम गिरा, लेकिन बाकी के अगर स्टॉक देखोगे जो बड़े स्टॉक्स हैं वो इतना नहीं गिरे। लेट्स, ये हमारा टॉपिक नहीं था। मैं आपको ये बताना चाहती थी कि आज तक जब भी वॉर हुई है तो निफ्टी और सेंसेक्स ने कैसे, देखिए ये है निफ्टी का रिएक्शन परसेंटेज चेंज में। इसमें जो ब्लू लाइन है वो दिखाती है कि जिस दिन वॉर शुरू हुई उस दिन कैसे रिएक्ट करा, एक महीने एक हफ्ते के बाद कैसे रिएक्ट करा निफ्टी ने, एक महीने के बाद कैसे रिएक्ट करा, वो येलो लाइन से शो हो रहा है। और ग्रीन लाइन से शो हो रहा है कि जब जब कोई बड़ी लड़ाई हुई है वर्ल्ड वाइड तो निफ्टी ने कैसे रिएक्शन करा है। तो आप कारगिल वॉर देखिए 1999, जिस दिन कारगिल वॉर शुरू हुई निफ्टी पॉइंट माइनस में जाता है 2% के तकरीबन। एक हफ्ते के अंदर वो गिरावट हो जाती है -0.91। एक हफ्ते के बाद जैसे वही येलो लाइट, ग्रीन लाइट, रेड लाइट होती है, वो थोड़ा सा इंक्रीज करता है 3%। और उसके बाद देखिए आफ्टर 3 मंथ्स निफ्टी इंक्रीज हुआ है 23% से। कैन यू बिलीव दैट? कारगिल की लड़ाई के टाइम जब बोलते हैं कि देश के ऊपर मुश्किल टाइम था, स्टॉक मार्केट ने 3 महीने के बाद 23% की इंक्रीज करी है। तो लड़ाई स्टॉक मार्केट के लिए एक नेगेटिव फैक्टर नहीं होती, मैं ये कहना चाहती हूँ इस वीडियो से। जब ईरान US वॉर हुई, इराक US वॉर हुई थी 2003 में, तब भी निफ्टी ने 9% के तकरीबन इंक्रीज किया था। कराबाख वार तो किसी ने सुनी ही नहीं होगी क्योंकि तब कोरोना चल रहा था, लेकिन कोरोना जो कि एक ग्लोबल इवेंट था, तब भी निफ्टी ने 24% इंक्रीज करा था आफ्टर 3 मंथ्स। जब रशिया यूक्रेन वॉर हुई है तो सिर्फ और सिर्फ -0.76% का नेगेटिव है। 2022 में जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई और इजराइल हमास वॉर जब 2023 में हुई तो 9.46% निफ्टी प्लस में गया है। यानी कि लोग जो सोच रहे हैं, अब कल की अगर मैं भी आपको ग्लोबल मार्केट दिखाऊंगी, डाउ जोन्स में तो इसका इफेक्ट आने भी लग गया है, बिकॉज कहीं पे लड़ाई होना, कलेश होना, वॉर होना इज़ गुड फॉर निफ्टी, गुड फॉर स्टॉक मार्केट, क्योंकि ऑर्डर्स आते हैं। सबसे बड़ा धंधा, सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल धंधा ही हथियारों का है। ये था निफ्टी का रिएक्शन। अब देखिए सेंसेक्स का रिएक्शन, सेम स्टोरी आपको मिलेगी। कारगिल वॉर में सेंसेक्स ने तकरीबन 22% इंक्रीज करा आफ्टर 3 मंथ्स। इराक US वॉर जिसमें सद्दाम हुसैन के लिए, तो जब हम बच्चे थे, सद्दाम हुसैन को जब इन्होंने पकड़ा था, बड़ा लड़ाई हुई थी, गल्फ वॉर जिसे कहते हैं, तकरीबन 11% सेंसेक्स इंक्रीज हुआ।
आप कराबाख वॉर को आप 2020 को कोरोना लेकर समझ लीजिए, हालांकि वो कोरोना नहीं है। वही 26% सेंसेक्स इंक्रीज़ हुआ। इसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर में थोड़ा बहुत सेंसेक्स गिरा और इजराइल हमास वॉर 2023 में फिर से 8.12% सेंसेक्स इंक्रीज़ हुआ है आफ्टर 3 मंथ्स। तो ये खुद ही सोचिए, लड़ाई होना इज़ नॉट फॉर बैड फॉर द मार्केट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एटलीस्ट। ये कारगिल वॉर का मैप है। ड्यूरिंग द वॉर देखिए, फर्स्ट कॉलम देखिए वाइट वाला, निफ्टी 50 13% से गिरा जिस टाइम वॉर चल रहा। वॉर का फियर था, वॉर शुरू नहीं हुई थी, शुरू होने से पहले वॉर के फियर के टाइम निफ्टी 50 13% गिरा। लेकिन जब रियल वॉर चल रही थी ड्यूरिंग द वॉर, निफ्टी 50 41% इंक्रीज़ हुआ था और आफ्टर द वॉर फिर भी निफ्टी ऊपर जाता रहा। अब इन सब चीज़ें तो चलो हिस्ट्री बोल दो भाई, ये तो हिस्ट्री है। अब ये देखिए जो आज का प्रेजेंट है, 1 मार्च को डाउ जोन्स 601 पॉइंट बंद हुआ है। कब? जब इतना ज़्यादा पूरे देश में, पूरे दुनिया में ट्रंप ने खुले आम धमकी दी है कि आप वर्ल्ड वॉर 3 को शुरू करना चाहते हो। S&P 500 तकरीबन 95 पॉइंट्स इंक्रीज़ है, नेस्डैक 300 पॉइंट्स इंक्रीज़ है। सब कुछ आपको ग्रीन दिख रहा है। ये देखिए, ग्लोबल मार्केट इज़ इन ग्रीन। तो मैं कहना क्या चाहती हूँ कि मैं ये कहना ये चाहती हूँ कि हमारी जो मार्केट है, मंडे को सारी दुनिया शोर मचा रही है, वट एवर, ये तो चलो मुझे लॉ का उसका आ जाएगा। कहने का मतलब है कि मार्केट नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव न्यूज़ के अपोजिट रिएक्ट करती है हमेशा। नेगेटिव न्यूज़ विल बी एंड इज़ ऑलरेडी एनकैश्ड नाउ। अब किस करवट उठ जाएगा पता नहीं, लेकिन हाँ, अब इतना नेगेटिव नहीं जाएगा और अब शायद पॉजिटिव ही जाएगी निफ्टी, क्योंकि वॉर का होना या दुनिया में कलेश का बढ़ना एक्चुअल में स्टॉक मार्केट को इम्प्रूव करता है।